તારીખ 3/9/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સરળતાના વિષય ઉપર ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 14. सम्यक दर्शन पूर्वक बीतरा की सरलता को आर्जव कहने में आता है। चालू भाषा में हम सरलता कहते हैं, आगम की भाषा में, शास्त्रीय परिभाषा में उसको आर्जव कहते हैं। आर्जव का नास्ति से व्याख्यान करें तो कपट भाव का अभाव, माया के परिणाम का अभाव, वीतरागता के कारण इस प्रकार के दोष का जो अभाव होता है उसी को आर्जव कहने में आता है। कपट का अभाव नास्तिवाचक है और सरलता है वो अस्तिवाचक है। भाव तो जो है सो है, लेकिन दोनों बाजू से उनको दर्शा करके इस भाव के स्वरूप को स्पष्ट करने में आता है। मुख्यतया ये चारित्र का गुण है वितरागता रूप, इसलिए ये मुनियों को होता है और गौण रूप से गृहस्थ सम्यक दृष्टि श्रावक को भी होता है। जब ये मोक्ष मार्ग में धर्मात्माओं का परिणाम रूप है तो मुमुक्षु ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ लेना देना क्या फिर इससे। जब ये बात रही सम्यक दृष्टियों की, वो भी गौण रूप से और मुख्य रूप से तो रही मुनियों की, तो फिर हमारे क्या लेना देना, हम तो रहे मुमुक्षु। तो इस विषय में आज हम थोड़ी विशेष बात करेंगे। मुमुक्षु की भूमिका में जो सरलता होती है, वो सरलता केवल मंद कषाय रूप नहीं गिन करके दर्शन मोह को, अनुभाग को घटाने वाला एक परिणाम है जिसे हम पात्रता भी कह सकते हैं, सुपात्रता कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इस भाव का हमें विशेष रूप से विचार करना है कि मुमुक्षु के जीवन में, मुमुक्षु के परिणमन में वो कौन से भाव होते हैं, कैसे भाव होते हैं, इससे क्या लाभ है और उसमें पारमार्थिक हेतु कौन सा रहा है, ये विषय मुमुक्षुओं के लिए अधिक प्रयोजनभूत है। कुछ 7-8 महीने पहले हमारे स्वाध्याय में इस विषय पर काफी विचार विमर्श हुआ था मुमुक्षुओं के साथ। तो इस पर हमने एक छोटा सा आर्टिकल तैयार किया था। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास है, पन्ना जेरोक्स करवा लेना। इस घंटे में तो हम इसका थोड़ा विशेष विश्लेषण करेंगे। मुमुक्षु की भूमिका में परिणाम की सरलता का बहुत महत्व है। परिणाम में जो सरलता होती है तो मुमुक्षु की भूमिका में अवश्य होनी चाहिए। क्यों? कि इसका महत्व बहुत है इस भूमिका में। इसलिए
सरलता उत्पन्न होनी चाहिए, ये एक आवश्यक समझना चाहिए कि हमारी भूमिका में इसकी बहुत आवश्यकता है। सरलता के कारण मुमुक्षु को अपनी भूमिका में सरलता के कारण दूसरे अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे। ये एक सबसे बढ़िया चीज है सरलता में। और आत्महित साधने में भी असरलता एक बहुत बड़ा दोष है। सरलता का जो विरुद्ध भाव असरलता है, जिसको माया कहेंगे, कपट कहेंगे, और भी इनके परिणाम हैं जो आगे विचार करेंगे इस पर हम। तो एक बहुत बड़ा दोष है, यानी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने वाले को एक बड़ा प्रतिबंध समझना चाहिए कि एक बड़ा प्रतिबंध है ये। पारमार्थिक सरलता रखने में आवे, यानी पारमार्थिक दृष्टिकोण से सरलता रखने में आवे, तो इसका फल सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक पहुंचता है। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका में सरलता का बहुत महत्व है। सरलता से वैचारिक भूमिका में, तत्व विचार में मध्यस्थता उत्पन्न होती है और विशालता उत्पन्न होती है। संकुचितता दूर हो जाती है। संकुचितता दूर हो जाती है, उतना ही नहीं, मध्यस्थता के कारण आत्महित के विषय में हित अहित का जो विवेक है, वो विवेक अच्छी तरह संपन्न होता है। इसलिए सरलता का यह गुण केवल मंद कषाय रूप नहीं है। मुमुक्षु के भूमिका में कई लोग ऐसे ले लेते हैं कि ये भूमिका तो पहले वाली मंद कषाय वाली ही है, उसमें कोई शुद्धि तो सम्यक प्रकार से प्रकट हुई नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसी स्थूल बातों में हमें नहीं आना चाहिए। किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होता है, प्रथम सम्यक दर्शन होता है, तो उपशम सम्यक दर्शन होता है। उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक तीन में से उपशम सम्यक दर्शन होता है। उपशम मैंने दब जाना, दर्शन मोह का दबना, उसको उपशम कहते हैं। जो दर्शन मोह की प्रकृति है परमाणु रूप, और जो दर्शन मोह का भाव इसके अनुसंधान में चलता है, ये दोनों दबता है, उदय में नहीं आता है। इसलिए दर्शन मोह को अनुदय परिणाम कहने में आता है। क्या परिणाम कहने में आता है? अनुदय परिणाम कहते हैं उसको, क्योंकि उस वक्त उसका उदय बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? कि वो दबता है, इसलिए बंद हो जाता है। और जगत में कौन दबता है? जो कमजोर होता है वो दबता है। कोई बलवान दबता है क्या? हाँ। तो मिथ्या दृष्टि को दर्शन मोह तो है, और दर्शन मोह सभी विभागों में एक बलवान प्रकृति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो नहीं संदेह बात है। फिर भी सरलता आदि परिणाम से ऐसे दर्शन मोह को भी कमजोर किया जा सकता है कि आगे जाकर के वो दमने की परिस्थिति में आ जाए। इसलिए वो जरूरी है
कि उसको कमजोर करना ही चाहिए या ये कमजोर होना ही चाहिए। हम मुमुक्षु की भूमिका का क्रम का विचार करें क्या? जिनवाणी में कारण परंपरा क्रम की है ना, भक्तचंद जी ने क्या गाया है? कि महिमा है, जिनवाणी की जो महिमा है उसमें कारण परंपरा का क्रम है। तो ये दर्शन मोह का कौन सा क्रम है जिससे दर्शन मोह दब जावे और उपशम सम्यक दर्शन हो जावे? ये हमारे लिए बिल्कुल प्रयोजनभूत और साइंटिफिक बात होनी चाहिए। तो ना केवल मंद कषाय नहीं लेकर के कौन से ऐसे परिणाम होते हैं कि जिस कारण से दर्शन मोह का अनुभाग टूटता है, अनुभाग मैंने रस टूटता है, रस मैंने बल टूटता है, शक्ति टूटती है। शक्ति तो रस में होती है परिणाम की, परिणाम की शक्ति कहाँ होती है? परिणाम के रस में होती है। तो दर्शन मोह के जो परिणाम हैं उसमें जो रस है, जिसको हम शास्त्र परिभाषा में अनुभाग कहते हैं, वो टूटना चाहिए। जब ये कमजोर होगा तो ये उपशम होगा। तो ये आत्महित का जो विवेक है वो मध्यस्थ, जिसकी बुद्धि में, जिसके ज्ञान में मध्यस्थता आती है, जिसकी विचार की भूमिका में मध्यस्थता होती है, वही सही अपने हित अहित का ठीक ढंग से विचार कर सकता है। तो उसमें सरलता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उसमें उसका हिस्सा है, ऐसा समझना चाहिए। इसके सामने जो असरलता है वो आत्मगुण के प्रतिरोधक है। क्या है? आत्मा के गुण जो सम्यक दर्शन में अनंत पैदा होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, इसका रोधक अगर कोई परिणाम है तो वो असरलता है, ऐसा जानना चाहिए। सरल परिणामी जीव ही मनुष्य होता है, अगर हम स्थूलता से विचार करें तो भी। ये बात लिया है भगवान उमा स्वामी ने। भगवान उमा स्वामी ने जो सूत्र जी लिखा है, सूत्र जी की जो रचना हुई है, उसमें चारों गतियों के कारण रूप परिणाम लिखे हैं। इसमें मनुष्य गति किससे पाई जाती है, किस परिणाम से पाई जाती है? कि सरलता के कारण से मनुष्य गति मिलती है। कषाय अधिक मंद होने से देवगति हो सकती है। क्या? कषाय अधिक मंद होने से देवगति मिल सकती है, लेकिन मनुष्य गति है वो देवगति से भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है, इसलिए ऊंची है। और इसका कारण सरलता लिया है भगवान उमा स्वामी ने। क्योंकि मनुष्य खड़ा रहता है, ऐसा चलता है, तिरंज ऐसा चलता है, क्योंकि माया है वो टेढ़ा परिणाम है। जिस जीव के परिणाम टेढ़े होते हैं, इसके फल में उसकी देह भी टेढ़ी हो जाती है आगे जाकर के। और जिस जीव के परिणाम सरल होते हैं तो उसका देह भी सरल हो जाता है। जैसा भाव है इसका फल में वैसा द्रव्य हो जाएगा। तो ये मनुष्य गति का कोई मुख्य कारण है
तो ये हमारे शास्त्र से प्रसिद्ध है, हमारे आगम से ये प्रसिद्ध है कि ये मनुष्य गति का कारण भी सरलता है। आज का दिन है ना सरलता का। सरलता से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, इसलिए सरलता मनुष्यपना का एक कारण है, ठोस कारण है। अधिक सरलता अगर मनुष्य में फिर आगे बढ़ती है तो सरलता बढ़ने से सर्वप्रथम जिसको पूर्ण निर्दोष होना है, पूर्णता के लक्ष्य से जिसको अपना आत्महित का प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले निष्पक्ष हो करके, क्या निष्पक्ष हो करके अपना दोष का अवलोकन करने लगता है। क्या करता है? दोष प्रकट होता है तो जीव सहज रूप से उसका आरोप दूसरे पर डाल देता है। क्या करता है? ये मेरा दोष नहीं है, दोष होता तो दूसरों का और गुण होता है तो अपना। ये एक असरलता में आदत बन चुकी है। सरलता बढ़ने से ऐसा नहीं होता। सरलता वाला जीव, मुमुक्षु जीव, अपना दोष देखने में पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होकर के अपना दोष देखने से अनेक प्रकार के विपर्यास है वो मिट जाते हैं। समझ में क्या होता है? विपरीत समझ हो जाती है। तो समझ की जो विपर्यास है तो मिटने के लिए अपना दोष का अवलोकन करना ये सरलता है, और निष्पक्ष रूप से अवलोकन करना ये अधिक सरलता है। जो अपना दोष देखेगा ही नहीं तो उसके लिए तो निर्दोष होने का कोई इलाज ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। श्रीमद जी ने गाया है, दीठा नहीं निज दोष तो करिए कौन उपाय। और जब जीव अपना दोष देखने का प्रारंभ करता है तो उनको ये लगता है कि अधमा अधम अधिको पतित सकल जगत में मैं। अगर विश्व में कोई दूषित प्राणी है तो मैं दिखता हूं, ऐसा उनको सरलता से लगता है। मैंने उसको छोटा दोष भी भारी लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो सरलता से अपने दोष का निष्पक्ष हो करके अवलोकन चालू हुए तो वो अनेक प्रकार के विपर्यास मिटने का कारण बनता है। और सरलता वाला मुमुक्षु ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार चलने की योग्यता यानी क्षमता को प्राप्त होता है। ज्ञानी की आज्ञा को हो, श्री गुरु की आज्ञा को हो या जिनेन्द्र देव की आज्ञा को हो, सब एक ही बात है। क्योंकि एक मत में है, सब अलग अलग मत में नहीं है। एक जिन मत में सब है तो उसकी आज्ञा पे चलने वाला योग्यतावान जीव कौन होता है? कि जिसको सरलता है कि नहीं, मुझे मेरा काम जैसे कैसे भी करना है, विदाउट एनी प्रायर कंडीशन। क्या परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, परम पद की, तो परमात्मा के भेद करने को जावे
और अपनी शर्त रखें, ये बात कहां तक उचित है? कोई बड़े आदमी को, प्राइम मिनिस्टर को मिलने को जावे तो वहां शर्त रखता है क्या? अपनी शर्त रखता है कि मेरी शर्त से मैं बात करने वाला हूं? ऐसा वहां नहीं चलता। या तो हमें उतनी अनुकूलता हो तो हमें ये रास्ते पे चलना है, अमुक अनुकूलता नहीं हो तो हमें नहीं चलना है। ये हमारी शर्त है। ये शर्त से काम होने वाला नहीं है। इसलिए सरलता वाला जीव ही भगवान की आज्ञा से चलने की क्षमता को प्राप्त होता है या योग्यता को प्राप्त होता है। जीव को एकमात्र आत्महित करना ऐसा लक्ष्य होना, ये एक पारमार्थिक सरलता का लक्षण है। धर्म का एक लक्षण सरलता है और सरलता का एक लक्षण वो है कि मुझे एक मेरा आत्महित ही करना है, मेरे जीवन में और कुछ करना नहीं है। अनंत काल में अनंत पदार्थ के लिए अनंत प्रयत्न किया, अनंत पुरुषार्थ किया, और कोई चीज ऐसी नहीं रही कि जो नहीं मिली हो, ऐसी कोई चीज नहीं रही। मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट पुण्य का योग से जो भी पदार्थ संयोग रूप मिलता है, सब मिल चुका है। एक आत्महित नहीं किया। तो जिसको आत्महित एकमात्र करना है, ऐसा लक्ष्य होता है, वो सरलता का एक पारमार्थिक लक्षण है। सरल परिणामी जीव की दर्शन मोह का अनुभाग घटने से भले ही श्रद्धा में निर्मल श्रद्धा प्रकट नहीं हुआ है तो भी मिथ्या श्रद्धा कमजोर हुई है जिसकी, ऐसे मुमुक्षु जीव को अपने वैचारिक ज्ञान में अपनी मुमुक्षु की भूमिका के योग्य निर्मलता आती है। ये एक सरलता से होने वाला बहुत बड़ा लाभ है। और ज्ञान में निर्मलता आने से क्या फायदा होता है कि जो भगवान की वाणी है, जो शास्त्र है, जो श्री गुरु का उपदेश है, उसमें जो पारमार्थिक आशय छिपा हुआ है, जिसको टॉप सीक्रेट कहते हैं, जो पारमार्थिक आशय छिपा हुआ है, उसको ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। ये एक बहुत बड़ा लाभ है। वरना शास्त्र, जो भगवान की वाणी बोली जाती है, जो श्री गुरु की वाणी कही जाती है, उस शब्द हम समझते हैं, शब्द के अर्थ समझते हैं, इस अर्थ के भावार्थ भी समझते हैं। कौन से नए का ये वचन है, नयार्थ भी समझते हैं। अन्य दर्शनों के मुकाबला करके मतार्थ भी समझ सकते हैं। क्या कितने कितने अर्थ हुए? शब्दार्थ हुआ, भावार्थ हुआ, नयार्थ हुआ, मतार्थ हुआ, लेकिन परमार्थ नहीं समझेंगे। एक अर्थ बाकी रह जाएगा। क्या? वो परमार्थ है, वो वाणी का आशय होता है।
वो आशय ग्रहण करने के लिए, वो आशय पकड़ने के लिए सरलता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सरलता वाला मुमुक्षु जीव ही भगवान की वाणी के आशय को ग्रहण करने के पात्र होते हैं, इसलिए उनको पात्रतावान कहने में आया है। कुछ बहन श्री के जो वचनामृत है ना, आप लोगों ने तो पढ़े होंगे, उसमें एक बहुत अच्छा निर्देश आया है कि ज्ञान का क्षोभम वाला जी सम्यक दर्शन को नहीं पाता, पात्रता वाला पाता है। भले ही समय उसको क्षोभम कम हो, क्षोभम की कमी चलेगी, पात्रता की कमी नहीं चलती। तो ये पात्रता का अधिकार चलता है। पात्रता आती है तो उसको पारमार्थिक लाभ, मैंने मोक्ष मार्ग, आत्महित उसको हो जाता है, बन जाता है। सरलता से अपना दोष देखने से दोष की गुप्त अनुमोदना का अभाव होता है। ये थोड़ी एक सूक्ष्म बात हमने सोची है इस विषय में। ये बच्चों का आवाज आपको परेशान करते हैं, एक सूचना देनी चाहिए कि स्वाध्याय में बच्चों को लेकर के बहनों को नहीं आना चाहिए। भजन में, भक्ति में चल सकता है शोर बकोर, लेकिन स्वाध्याय में काफी लोगों को डिस्टरबेंस होता है और अपन सलट लेवे तो ज्यादा अटेंशन रखने का लाभ तो हो ही सकता है इस आवाज से भी, क्योंकि उसमें थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन ये एक आम समाज की ओर से ये तकलीफ वाली बात होती है। हमारे यहाँ तो डिसिप्लिन है, स्वाध्याय में बच्चे को अलाउड नहीं करते, आने ही नहीं देते। क्यों? कि वो अपनी माँ को भी सुनने नहीं देते और दूसरे को भी सुनने में तकलीफ देते हैं। इसलिए लाने वाले को तो कोई फायदा नहीं है, दूसरे को भी तकलीफ का कारण हो जाता है। कहते हैं ये जरा ध्यान से समझने लायक चीज है कि हमारे परिणाम में दोष होते हैं, अगर उसका निषेध नहीं होता तो ये गुप्त अनुमोदना हो जाती है, जिसका पता हमें नहीं चलता है। क्या? और हमारा दोष की हम अनुमोदना जहां तक करते रहेंगे, चाहे जानकर करे चाहे अनजाने में करे, ये दोष कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया, अनुमोदना हो गई। तो दोष का निषेध नहीं होना ये दोष की अनुमोदना है, लेकिन इसका पता नहीं चलता है, इसलिए उसको गुप्त अनुमोदना कहने में आती है। जैसे कोई अनुचित कार्य करता है और उसको रोकने वाला नहीं होता है तो उसको अनुमोदन मिल जाता है। ऐसे हमारा दोष है वो एक अनुचित परिणाम है, अगर हम उसका निषेध नहीं करेंगे तो उसको अनुमोदन मिल जाएगा। घर में भी, कुटुंब में भी कोई अनुचित कार्य करता है, उसको कोई रोक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। इसलिए इसका निषेध होना ये अवलोकन हुए बिना होगा नहीं। अपना दोष का अवलोकन होगा तो इस दोष का निषेध आएगा, निषेध आने से गुप्त अनुमोदना बंद हो जाएगी और इससे क्या होगा कि दोष है वो निराधार हो जाएगा। अनुमोदना से दोष को आधार मिलता है
और उसका निषेध होने से दोष निराधार होता जाएगा। उसकी रस शक्ति है, रस है या शक्ति दोनों एक ही चीज है, वो हीन हो जाएगी और क्रमशः उसका अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत टूट जाती है। जो दोष निराधार होता है वो कहां तक जिंदा रहेगा? उसको आधार मिलने से, जीव का आधार मिलने से वो जिंदा रहता है। क्यों दोष जिंदा रहता है? कि जीव उसको जीवन देता है, आधार देता है, जिंदा रहता है। तो सरलता से एक बहुत बड़ा काम, ये एक भीतर की अंदरूनी व्यवस्था है। दोष निकालने के लिए एक भीतर की एक बिल्कुल वैज्ञानिक व्यवस्था है। उसे अच्छी तरह हमें समझ करके हमें आत्म शांति, निर्दोष शांति, निर्दोष पवित्र शांति हमें प्राप्त करनी है। मुमुक्षु की भूमिका में वक्रता से विरुद्ध परिणाम है। वक्रता मैंने क्या? सीधी बात नहीं लेना, बात सीधी नहीं करना, बात सीधी नहीं लेना, वक्र दृष्टि से बात को उठाना, ये वक्रता सरलता को मारती है, सरलता को पैदा नहीं होने देती। कृत्रिमता क्या? कृत्रिमता जो है, आडंबर जिसको कहते हैं, दिखावा कहते हैं, आर्टिफिशियलिटी, हाँ आर्टिफिशियलिटी जिसको कहते हैं, ये भी असरलता का परिणाम है, सरलता से विरुद्ध परिणाम है। ये छल करना, दूसरों को के साथ छल करना, ये भी असरलता का परिणाम है, सरलता से विरुद्ध है। कपट करना, ये भी सरलता से विरुद्ध परिणाम है। हठ करना, ये भी असरलता का परिणाम है। हठ करना, हठ से करते हैं ना, इन दिनों में तो उपवास भी हम हठ से कर लेते हैं। हाँ, सरलता को गंवाना है। हाँ, राज हठ बोलते हैं, स्त्री हठ बोलते हैं, फिर घोड़ा हठ बोलते हैं। घोड़ा हटता है तो नहीं चलेगा, फिर मारो, कितने भी चाबुक मारो नहीं हटेगा। तो हठ से क्या होना है? कैसे तिरंज गति हो जाएगी। सरलता के परिणाम में तिरंज गति होती है। ये हठ के परिणाम हैं, जिद के परिणाम होते हैं, ये सभी असरलता का परिणाम है, सरलता से विरुद्ध है। ये सभी परिणाम आत्महित के विरोधी है, आत्महित के ये विरोधी हैं, इसलिए वो त्यागने लायक है, करने लायक नहीं है। अब हम बात करेंगे थोड़ी जो